नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी बच्चों ने कहा कि डायरेक्ट मेथड से आएगा या एज्यूमिंग मेथड से आएगा या फिर हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से आएगा। जो मोस्टली अगर टेस्ट में पेपर में अगर कभी आता है वो मेंशन करते हैं कि आपको इस मेथड से करना है, तो किस मेथड से बोलते हैं? वो स्टेप डेविएशन मेथड से कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखो, आप क्या करोगे, एफ आई एक्स आई भी निकालोगे। डायरेक्ट मेथड में क्या निकाला था आपने? एफ आई एक्स आई निकाला था। तो टीचर को पता चल गया बच्चे को एक्स आई भी निकालना आता है, एफ आई की मल्टीप्लाई कर देता है। फिर टीचर को ये भी जानना है कि एज्यूमिंग मेथड बच्चे को आता है नहीं आता, तो डी आई के लिए दे देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एफ आई डी आई निकाल लिया बच्चे ने। अब एफ आई डी आई की कोई नीड नहीं है, वैसे सीधे हम पहुंचेंगे कहाँ पे? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए। ना हमारे पास अगर डायरेक्ट आप करते हो, ना मुझे इसकी नीड है और ना ही इसकी नीड है। ठीक है, ये तो खाली बने हुए हैं। मुझे नीड है किसकी? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि एक्स आई माइनस ए की वैल्यू तो मेरे पास सारी आई हुई है। ठीक है, खाली एच जो है इसके बीच की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास? जो गैप है 2 है, सब में क्या है? 2 2। तो एच की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 2 हो गई। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है हमारे पास? ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू में क्या होगा? एच। ठीक, एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है? 2। अब मेरे पास बेटा यहाँ पे डी आई तो मैंने निकाल ही लिया था पहले ही, चाहे एक्स आई माइनस में ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो -6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 3। -4 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 2। और -2 को डिवाइड किया तो माइनस का 1 0 1 2 और यहाँ पे क्या आ गया? 3। अब एफ आई यू आई, एफ आई क्या है हमारे पास? ये रहा। और यू आई क्या है मेरे पास? ये रहा। 1 3 जा कितने हो गए? 3। 2 2 जा कितने हो गए? 4। 1 1 जा कितने हो गए? 1। 5 की मल्टीप्लाई 0 से की तो क्या आया? 6 1 जा कितने हो गए? 6। 2 2 जा कितने हो गए? 4। और 3 3 जा कितने हो गए? 9। ऊपर वाली वैल्यू का सम करोगे, माइनस 4 और 5 3 8, कितना आ गया? माइनस का 8। 6 4 10, 10 और 9 कितने होते हैं? 19। 19 में -8 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 11 आएगा। कितना आएगा हमारे पास? 11 आएगा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या मानी? ए की वैल्यू तो वही चलती रहेगी जो हमने मानी थी। यहाँ पे क्या आएगा? 7 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 11। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी थी? 20। इंटू में यहाँ पे क्या आ गया? 2। बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लीकेशन होगी। कहीं कोई बच्चा ज़्यादा स्मार्ट बन रहा हो, ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ के आओ, कहीं प्लस पहले कर दे 11 7 और कितने होते हैं? 17 होते हैं। नहीं, बॉड मास चलेगा। बॉड मास में क्या है? पहले मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 जा 2, 2 10 जा कितने हो गए? 20। तो क्या आ गया मेरे पास? 7 प्लस में 11 अपॉन में 10। फिर 11 अपॉन में 10 जीरो है यहाँ पे, एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है? 7 प्लस में 1.1। किसी को ये भी प्लस करना नहीं आता तो भी बता दूं कि 8.1 कैसे आया? 7.0 और प्लस में 1.1, 1 का 1 और 7 और 1 कितने हो गए? 8। कई बच्चे तो ये भी दुखी होंगे कि 7 में ऐसे जोड़ेंगे 1 + 1 और 7 और 1 कितने हो गए? 8। सर 1.8 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 8.1। इन बातों का ध्यान रखा करो, विशेष तौर पर उतार लो, इसे कॉपी कर लो। इसकी कोई नीड नहीं है वैसे हमारे पास, लेकिन ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो सारा के सारे टेबल बना लिए हमने। ठीक है, कॉपी करो।